शुरू तो मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आने लगा है। साथियों, हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट की। 22 जुलाई 2026 को बिहार में जो स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया पेपर लीक को लेकर के, आगामी सभी एग्जामिनेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए जो बिहार में प्रोटेस्ट हुआ, और इस प्रोटेस्ट के जो वीडियो आए उनमें जो बिहार के स्टूडेंट ने जो करके दिखाया, उनके जज्बों को आज पूरे देश में सलाम किया जा रहा है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि बिहारियों के जज्बे क्या क्या थे। इस वीडियो में आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बिहार के स्टूडेंट को, बिहार के बच्चों को, बिहार के जेनजी को इतनी एनर्जी मिलती कहां से है, इसको इतनी हुनर आती कहां से है, इसको इतनी प्रेरणा आती कहां से है। तो हम बिहारियों को हमारा इतिहास जानना बहुत जरूरी है। हालांकि सारे जेनजी को पता होंगे, लेकिन फिर भी वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। बिहार के कुछ अनछुए आपको कहानी थोड़ा सा मैं बताता हूं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो बिहार है ना, बिहार का नाम ही पड़ा है बौद्ध मठ। जहां बौद्ध लोग रहते थे उनके जो मठ होती थी, मठ मतलब कुटिया, तो यानी निवास स्थान, तो बौद्ध धर्म के मानने वालों की जो मठ होती थी, बौद्ध मठ के जहां जहां बौद्ध मठ बना उसको विहार कहा गया। तो बौद्ध मठ की उपस्थिति के कारण से इसको विहार कहा गया, और यही विहार धीरे धीरे कालांतर में चल के ये बिहार में बदल गया। तो भाई बिहार जो है ना, ये बुद्ध की धरती है, और बुद्ध की धरती ने हमें शांति और अहिंसा दोनों का पाठ पढ़ाया है। हम यहाँ शांत भी हैं, हम अहिंसक भी हैं, और साथ साथ हम प्रेम के पुजारी भी हैं। गौतम बुद्ध ने केवल प्रेम से, अहिंसा से, अपनी बातों से लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीत लिए थे। आज भी बुद्ध की प्रेरणा पूरे दुनिया में है। आज भी भारत को बुद्ध के देश के नाम से जाना जाता है। हालांकि बुद्ध के हाथ में न तो कोई हथियार है, ना ही किसी प्रकार का शस्त्र अस्त्र या किसी जानवर, कोई किसी हिंसक प्राणी उनके पास में है, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ प्रेम की वाणी से इस बिहार का नाम पूरे दुनिया में रोशन किए। आज भारत को बुद्ध के देश के नाम से जाना जाता है। आज बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। ये तो बिहार की हो गई छोटी सी इतिहास। आप इसके बाद के देखते हैं, तो उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल को आप जान रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के जब राजा बने, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जो साम्राज्य है इतनी दूर तक स्थापित किए थे, बिहार से लेकर के आज अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान से भी पश्चिम में, अफगानिस्तान से भी काफी दूर तक इनकी साम्राज्य थी। और दुनिया में जो कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर, तो भाई सिकंदर ने अपने शासनकाल में जितने युद्ध जीते थे, अपने जितने युद्ध किए थे, सारे युद्ध सिकंदर ने जीत लिए थे, और उसे सिकंदर महान कहा जाता है, उसको अलेक्जेंडर भी कहते हैं। तो अलेक्जेंडर जब भारत पर आक्रमण किए थे तो उसमें मगध के गद्दी पे चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, और चंद्रगुप्त की सेना जो है, वो पोरस का जब युद्ध हुआ था तो वहीं से सिकंदर लौट गए थे, बिना लड़े सिकंदर लौट गए थे, और सिकंदर ने अपना सेनापति सेल्यूकस निकेटर को इधर भेज दिए चंद्रगुप्त के दरबार में, और चंद्रगुप्त से सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी बेटी का शादी कर दिया इसके साथ। तो भाई दुनिया में सबसे पहला विदेश में जाकर के विदेशी दुल्हन लाने वाले भी बिहारी ही थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहला इंटरनेशनल विवाह किया, और उसके बदले में उसे दान दहेज में ईरान तक की जगह मिल गई थी। पश्चिम की बहुत सारे भूभाग को मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। और ये हो गए चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है उनके जो पोते सम्राट अशोक का शासन व्यवस्था कितनी दूर तक, बिहार से लेकर श्रीलंका तक, म्यांमार तक, बांग्लादेश, नेपाल, तो उस समय मौर्य शासन व्यवस्था इतनी दूरों तक फैली हुई थी। तो हम बिहारियों का जो इतिहास है ना, इतनी सुनहरा इतिहास रहा होगा उस जमाने में भी बिहारी सब पर भारी था। भाई उसके बाद आती है बिहारी
चंद्रगुप्त के बाद सम्राट अशोक के बाद अगर आप जानेंगे तो दुनिया जब हम पैंट में पहनने के लिए सीखा था दुनिया, तो हमारे यहाँ लोकतंत्र की पूजा हो गई थी, मतलब लोकतंत्र की नींव डाली जा चुकी थी। लिच्छवी गणराज, आप नाम सुने होंगे, लिच्छवी गणराज पहला ऐसा गणराज था जहां की लोकतंत्र शासन व्यवस्था का स्थापना किया गया था, और वो लिच्छवी गणराज बिहार में है। बिहार के वैशाली जिला में आज भी वैशाली में लिच्छवी नाम का जगह है। वही लिच्छवी दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र वाली राज्य थी। उसके बाद और दुनिया में सबसे पहले जब लोग धीरे धीरे कपड़े उपड़े पहनने सीख गए थे, जीने के लिए सीख ही रहे थे तरीका को, उसी समय गुप्त काल में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी, जहां की हजारों बच्चे पढ़ने आते थे, विदेश से भी आते थे, हमारे देश के भी बहुत सारे लोग थे। उस समय हमारे यहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग पैदा हुए बिहार में। बिहार ने हमें शिक्षा का भी बहुत बड़ा विश्वविद्यालय दिया। इसके बावजूद भी अगर कहा जाए आज बिहार पिछड़ा हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है, तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं बिहारी का इतिहास बता रहा चाहता हूं। तो सोचिए ये बिहारी जो लोग हैं, जो बिहार के वासी हैं, इनकी इतिहास इतनी सुनहरा है, तो इनकी वर्तमान क्यों नहीं इतनी अच्छी होगी। इसीलिए बिहारी के रगों में ना आज भी गौतम बुद्ध का खून दौड़ता है, जो कि सत्य, अहिंसा और प्रेम सिखाती है। आज भी बिहारियों के रगों में ना चंद्रगुप्त मौर्य का खून दौड़ता है, जो हम विदेशी आक्रमण से भी टकरा सकते हैं, हम सिकंदर को भी भगा सकते हैं। और आज भी बिहारियों के रगों में ना सम्राट अशोक का खून दौड़ती है, जो कि अपने शासन व्यवस्था को नेपाल से लेकर श्रीलंका तक स्थापित कर दिया था। तो साथियों, बिहारियों का इतिहास बहुत ही मतलब महान रहा है। हम बिहारी ऐसे ही नहीं, पूरे देश में भारी हैं। और लोग कहते हैं कि भाई बिहारी, वर्तमान में देख लीजिए बिहार के जितने भी लोग हुए, बिहार के वर्तमान में लालू प्रसाद यादव, भाई कितने महान व्यक्तित्व है इनकी। कभी मौका मिलेगी तो इसकी जीवनी आपको बताएंगे। बिहार के खान सर, इनकी महानता को आप देखिए। एक नया लड़का बिहार का जो है अभी नया उभर रहा है। हालांकि खेल में हमारे लोगों को, बिहारियों को लिया नहीं जाता था पहले। क्रिकेट में हम कहीं थे ही नहीं। अभी हमारे एक दो बच्चे क्रिकेट में गए हुए हैं। अब वैभव सूर्यवंशी को कौन नहीं जान रहे। देखिए उनकी करना में आने वाले सालों में वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा सितारा बन के क्रिकेट की दुनिया में उभरेंगे कि सारे देशवासी देखेंगे। आज भी वैभव सूर्यवंशी जब मैदान पर उतरते हैं तो पूरे देश के लोग सिर्फ उसी को देखते हैं। अगर वैभव नहीं खेल रहा है तो टीवी बंद है। तो भाई, और वैभव के नाम पर कितनी सारी एडवर्टाइज, कितनी सारी चैनल, वैभव को देखने के लिए लोग सोनी लिव रिचार्ज कर रहे हैं, वैभव को देखने के लिए जियो हॉटस्टार रिचार्ज कर रहे हैं। तो भाई एक बिहारी ना सब पर भारी है। और आपने पटना में भी देख लिया, और आपको मैंने भी बिहारियों का इतिहास भी बता दिया। भाई बिहारी का इतिहास बहुत ही सुनहरा है। बिहारियों को वो इज्जत नहीं मिल पाई जिसके हकदार हम थे। आज भी बिहारी कहीं ना कहीं पीटे जाते हैं। लेकिन कल की जो प्रोटेस्ट हुई थी, उसमें पूरे देश के लोगों ने जो बिहारियों को इज्जत दे रहे हैं, जो बिहारियों को सम्मान दे रहे हैं, हम देशवासियों से निवेदन करते हैं कि आपके नजरों में बिहारियों के लिए इतना ही सम्मान और इतना ही प्यार सदा के लिए बना रहे। जय बिहार, जय भारत, आप सबको नमस्कार।